क्या आप क्रोशिया से एक ऐसा सुंदर फूल बनाना चाहते हैं जिसे आप की चेन, कार, हैंगिंग बैग, चार्म और बच्चों के सॉफ्ट टॉय के रूप में इस्तेमाल कर सकें? आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप एक सुंदर, टिकाऊ और मल्टीपर्पज क्रोशिया फ्लावर हैंगिंग बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मुश्किल के। और ये डिजाइन स्टाइलिश और ट्रेंडी भी है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें हमें 2 कलर का धागा चाहिए। यहाँ मैं पर्पल और व्हाइट कलर का धागा ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। ये वर्धमान का 4 प्लाई का धागा है। ब्लैक कलर का धागा हम आईज और माउथ बनाने के लिए लेंगे। फिर ये मैं कहूँ कैंची और निडल चाहिए और फिलिंग के लिए थोड़ा सा कॉटन चाहिए। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर के धागे से इस फ्लावर का फेस बनाएंगे, यानी कि बेस बनाएंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम अपने 2 फिंगर पे धागे को इस तरह लपेटेंगे और इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे और पहले सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो एक चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हम इंक्रीज करेंगे, हर स्टिच को इंक्रीज करेंगे। पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया है तो दूसरे राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया होंगी। तो देखिए इस नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। इसी तरह करके हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और टोटल इसमें 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। एक चैन बना के सेम स्टिच में पहले एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करके तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब चौथा राउंड बनाएंगे। 1 चैन, फिर सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तीसरे स्टिच में इंक्रीज करना है। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी तरह फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और तीसरे स्टिच में इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये चौथी राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। अब पांचवा राउंड बनाएंगे। तो पांचवा राउंड में भी एक चैन बना के सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम चौथे स्टिच में इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 2 3 फिर इंक्रीज। इसी तरह फिर से हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे और इस पांचवें लाइन में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब छठवां राउंड बनाएंगे। तो फिर से एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। देखिए तो फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5th वाले स्टिच में इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम 7वीं लाइन बनाएंगे। तो एक चैन बना के सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 6वें स्टिच में इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6वें स्टिच इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे
42 सिंगल क्रोशिया। अब 8वीं लाइन बनाएंगे। तो 8वीं लाइन बनाने के लिए पहले 1 चेन बना लेंगे और इसके बाद हम एक सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम 5 और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटल हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सिंगल क्रोशिया हो गए और फिर हम 7वें स्टिच में इंक्रीज करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज, फिर यहाँ से 6 सिंगल क्रोशिया काउंट कर लेंगे और फिर हम 7वें स्टिच में इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 48 सिंगल क्रोशिया। अब हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्लावर का एक पार्ट बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि इसमें हमने टोटल कितनी लाइन बनाई है। तो देखिए पहले तो इस धागे को हम पीछे कर लेते हैं। धागा पीछे करने के बाद ये हमारा जो है सीधी साइड है और अब हम काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी लाइन है। 1 यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने साइज के अनुसार। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 10 12 लाइन बना लीजिएगा और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो 3 या 4 लाइन या 6 लाइन बनाइएगा। तो चलिए इसका हम इसी तरह एक और पार्ट बना लेते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करके। तो देखिए यहाँ मैंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है और अब हम इसमें धागे को कट नहीं करेंगे दूसरे पार्ट में और इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसे हम पीछे कर देंगे, जिसमें धागा हमारा जुड़ा हुआ है उसे हम पीछे कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा धागा कटा हुआ है जिस पार्ट में उसे आगे रखेंगे और उल्टी साइड को हम अंदर रखेंगे और सीधी साइड को ऊपर, और ये वाली जो लूप दिख रही है आपको इसी से हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम किसी भी स्टिच में आप इस तरह से हुक को इंसर्ट करिएगा और जो लूप हमने वहाँ पे लगा रखा है देखिए ये वाली, इसे हम पहले वाले पार्ट से इस तरह खींच लेंगे और खींचने के बाद हम इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ जाएंगे। देखिए एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। अब सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि दोनों पार्ट को हम सिंगल क्रोशिया की सहायता से जोड़ेंगे। तो हर स्टिच में हम इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा है और इसी तरह करके हम इस पूरे राउंड को यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और बीच में हम यहाँ पे गैप रखेंगे ताकि हम इसमें कॉटन फिल कर सके। तो चलिए मैं आपको फटाफट से जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने पूरी जोड़ ली है यहाँ तक और इसके बाद अब हम इस गैप में कॉटन फिल कर देंगे ताकि ये फ्लावर थोड़ा सा उभरा उभरा सा दिखे। तो इस तरह से आप इसमें कॉटन फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया से जो बाकी बचे हुए स्टिचेस हैं उसे भी हम जोड़ देंगे। तो देखिए हर स्टिच में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे यहाँ से लेके जोड़ना शुरू करेंगे और जैसा हमने पहले जोड़ा है उसी पैटर्न को फॉलो करके हम यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा जो है फ्लावर का बेस बनके तैयार हो गया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और इसे हम इस तरह खींच के हटा देंगे। तो देखिए ये फ्लावर का जो बीच का पार्ट है वो बनके तैयार हो गया है। अब फ्लावर के ऊपर जो है हमें डिटेलिंग करनी है आईज की और माउथ की। अगर आपके पास आईज बटन हो तो आप उसे लगा लीजिएगा और नहीं है तो आप इस तरह मेरी तरह सुइयों से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए नीचे से 3 लाइन स्किप करके हम आईज बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 लाइन को हम छोड़ देंगे और ये चौथी लाइन पे यहाँ पे हम आँख बनाएंगे। तो यहाँ पहले किसी भी स्टिच में आप इस तरह से चौथी लाइन पे एक आईज बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से हम सुई को निकालेंगे नीचे से और फिर हम ये एक स्टिच पूरी लेंगे, क्रॉस में हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। नीचे से 3 स्टिच छोड़ेंगे और चौथे स्टिच पे हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे क्रॉस में। देखिए ये इस तरह से हम एक बार क्रॉस बना लेंगे और फिर से एक बार हम और इस पे क्रॉस बनाएंगे। तो 2 बार हमने इस पे क्रॉस बनाया है। 2 बार क्रॉस बनाने के बाद इसके चारों तरफ जो 4 साइड हैं उस पे हम चैन स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये 1 साइड चैन स्टिच हो गया, फिर घुमाएंगे और ये दूसरी साइड चैन स्टिच, फिर से हम घुमाएंगे और पूरे गोलाई में
यानी कि चारों तरफ हम चैन स्टिच बना देंगे। तो ये 3 चैन स्टिच हो गए 3 साइड, और उसके बाद ये आखिरी साइड, चौथी साइड। तो देखिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ हम पहुँच गए हैं और ये आइज एकदम गोल बन गया है। अब 4 स्टिच स्किप करेंगे देखिए, और उसके बाद हम यहाँ पे आइज दूसरी आइज बना लेंगे इस तरह से। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्रॉस में बनाएंगे हम, ठीक है। इस वाले स्टिच पे क्रॉस करके हम सेम पैटर्न फॉलो करके दूसरी आइज बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों आइज बन चुके हैं। अब माउथ बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम जो है बीच से 3 लाइन स्किप करेंगे और आइज से 2 स्टिच स्किप करेंगे दोनों तरफ से, और इधर से भी देखिए तीसरी लाइन पे 2 आर्क से 2 स्टिच स्किप करके हम यहाँ से यहाँ देखिए इस वाले स्टिच पे हम माउथ बनाएंगे इस तरह से। पहले इस तरह से राउंड हम रख लेंगे क्योंकि धागे को हमें इतना ही ढीला रखना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ देखिए 1-2 स्टिच स्किप करके यहाँ से ये नेक्स्ट स्टिच में हम सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा माउथ की डिटेलिंग। आप चाहें तो ग्लू से धागा काट के चिपका सकते हैं, पर इससे जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। फिर हम देखिए माउथ में इस तरह से लगाएंगे और सेम स्टिच से फिर नेक्स्ट स्टिच में हम सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम इस तरह से माउथ के अंदर से धागे सुई को इंसर्ट करेंगे और सेम स्टिच से नेक्स्ट स्टिच में, ताकि माउथ जो हमारा उस लाइन पे फिक्स होता चला जाए। और इसी तरीके से हम पूरे माउथ को जो है अच्छे से फिक्स कर लेंगे, शेप दे देंगे माउथ का। देखिए तो मैं यहाँ पे फटाफट करके अब आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को नीचे की तरफ कर देंगे। तो देखिए ये माउथ हमारा कितने अच्छे से फिक्स हो गया है और बहुत अच्छी शेप आई है। तो इसी तरह आप भी बना लीजिएगा। अब हम धागे को पीछे जो है गांठ बांध देंगे और इसे हम अंदर की तरफ हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा फेस बन गया है। अब हम जो हमारी तीसरी स्टेप है वो है फ्लावर की पेटल बनाना, यानी कि पंखुड़िया बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर्पल कलर का धागा लिया है और इस धागे को हम ये 9वीं लाइन में जो हमने जोड़ी है उस लाइन में हम इसे किसी भी स्टिच में आप इसे जोड़ लीजिएगा इस तरह से। एक चैन से इसे जोड़ लेंगे और ऊपर से इसे घुमा देंगे ताकि ये खुले नहीं। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और ये 2 चैन हमारी जो है एक डबल क्रोशिया है, ये वाली एक डबल क्रोशिया है। इसके बाद हम सेम स्टिच में 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास सेम स्टिच में कितने हो जाएंगे, 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए 2 बन गए और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया और 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, सेम स्टिच में देखिए 4 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो चलिए नेक्स्ट स्टिच में भी हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको 2-4 बना के दिखा रही हूँ। और ये 4। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब आप पूरा बनाएंगे तो फिर फ्लावर का जो है पंखुड़ियाँ बहुत अच्छे से खिल के आती हैं। तो चलिए मैं फटाफट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसकी गैदरिंग देखिए कितनी सुंदर आई है। और अब हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे इस गैप को। तो आप चाहें तो इसे स्लिप स्टिच से कर सकते हैं, पर उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसे सुइयों से ही जोड़ा करें। तो मैं यहाँ पे सुइयों से ही जोड़ेंगे। तो धागे को हम कट कर देंगे और इसे हम इस तरह खींच देंगे, फिर सुइयों के सहायता से हम इसे जोड़ेंगे। तो जो हमारी पहली स्टिच है, देखिए जो पहली डबल क्रोशिया है इस वाले में यहाँ से 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे चैन में देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सुई को इंसर्ट करके पूरी स्टिच में हम इस तरह से दोनों लूप में से सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर धागे को खींच लेंगे और आखिरी डबल क्रोशिया के सेंटर में देखिए स्टिच के सेंटर में हम सुई को इंसर्ट करके धागे को खींचेंगे, तो ये हमारा अच्छे से जुड़ जाता है। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे और इसे हम अच्छे से गांठ बांध देंगे
और धागे को पर्पल वाले स्टिच में हम हाइड कर देंगे अंदर की तरफ और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इसे हैंग करने के लिए जो है स्ट्रिप डाल लेते हैं लटकन बनाने के लिए। तो यहाँ मैं चैन स्टिच बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर हम चैन स्टिच बनाएंगे। आपको जितनी लंबी बनानी हो आप उतनी लंबी बना लीजिएगा। यहाँ मैं 100 चैन बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबा, ताकि ये कार हैंगिंग और बैक चार्म की तरह यूज हो सके। अब हम धागे को कट कर देंगे और सुइयों की सहायता से इसे हम फ्लावर में अटैच करेंगे। तो इसके लिए दोनों आईज के मिडिल में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहीं पे हम इसे अपने लटकन को अटैच करेंगे पीछे की तरफ से। देखिए यहाँ पे इस स्टिच में हम इस तरह से सुइयों की सहायता से इसे लगा लेंगे और दोनों छोरों को हम गांठ बांध के यहाँ पे जोड़ लेंगे और फिर इस जोड़ को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि ये अंदर की तरफ छुप जाए। देखिए इस तरह से खींच के हम इसे यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर हम अपनी सुइयों से 1-2 बार और इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे और गांठ बांध के हम अंदर की तरफ धागे को हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। आप चाहें तो इसमें की चेन भी अटैच कर सकते हैं लटकन की जगह, और अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए बना रहे हैं तो आप लटकन हटा दीजिएगा। तो इसे आप किसी बच्चे को सॉफ्ट टॉय की तरह भी आप इसे दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल क्रोशिया फ्लावर हैंगिंग तैयार हो गया है। ट्रेंडिंग, ड्यूरेबल और मल्टीपर्पज है। आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं या अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।